हेलो दोस्तों, AK 2.0 टेक्निकल लवर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपको कौशिका अध्याय के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और साथ में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें। आपको 30 क्वेश्चन पहली क्लास में उपलब्ध करा दिया गया है। उसके बाद आपको ये 30 क्वेश्चन कौशिका चैप्टर के यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। देखो, पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ, मतलब किसकी बात कर रहा हो, वनस्पति की बात कर रहा है। तो वनस्पति में कौन सा कोशिकांग अंग स्थित होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा स्थित होता है। तो हम जानते हैं कि उसमें जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो दोनों में होती है, पादप प्लस जंतु दोनों में होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो सिर्फ पादप में पाई जाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादपों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है भाई, तो किस चीज़ की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की ये बनी होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये पेड़ पौधों को क्या देती है, आकार देती है और पेड़ पौधों की सुरक्षा करती है, ठीक है। चोट वोट लगने से बचाती है। कौन, कोशिका भित्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। देखो दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पशु कोशिका की बात कर रहा हूँ, मतलब वो पशु गाही में आते हैं, तो जंतु कोशिका में आते हैं। तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है, इसका मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है कोशिका कला और चौथा ऑप्शन है हमारे पास केंद्रक नाभिक। तो बताओ किसकी उपस्थिति के कारण दोनों में अंतर पाया जाता है, तो क्या आंसर आएगा इसका, बताओ इसका आंसर। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है क्या, कोशिका कला और तीसरा ऑप्शन क्या है, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अभी हमने देखिए जो कोशिका भित्ति है सिर्फ पादप में पाई जाती है, पर इधर जंतु में पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैंतीसवां क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कौन से युग में है जो दोनों कोशिका में आपको देखने को मिलेंगे, पादप में भी और जंतु में भी। तो देखो, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं पाए जाते, क्योंकि ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन तो इसका हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है आपके पास, अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला, ठीक है। पहला ऑप्शन तो गलत है। देखो, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो, क्लोरोप्लास्ट का मतलब है यहाँ क्या, हरित लवक है ये। हाँ, ये हरित लवक सिर्फ किस में पाया जाता, तो ये पादपों में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला ये जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं, बताओ। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके अलग अलग है। ऑप्शन नंबर 1 कोशिका कला हरित लवक रिक्तिकाएँ, नंबर 2 कोशिका भित्ति केंद्रक रिक्तिकाएँ, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक, और डी में है कोशिका भित्ति हरित लवक और कोशिका द्रव्य। तो देखो, जो हरित लवक है
ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। पहला नंबर हमारा गलत हो गया। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो सिर्फ पादपों में ये भी पाया जाता है। जंतु पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता, तो ये भी गलत हो गया। कोशिका कला, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये तीनों एक में ही पाए जाते हैं। देखो ये है हमारा क्या, कोशिका, हाँ, तो इसके जो अंदर जो भरे होते हैं ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव दोनों पाए जाते हैं। कोशिका कला भी, और ये बीच में जो क्या होता है न्यूक्लियस, तो ये भी सभी पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में माना जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल में होते हैं। देखो, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में माना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ, मतलब किसकी, साइटोप्लाज्म मतलब किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की बात कर रहा है, ठीक है, कोशिका द्रव्य और नाभिक, नाभिक में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन लाइसोसोम, चौथा है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, इस एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, अवयव। तो देखो हमारा जो होता है क्या, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जो क्या है हमारे जीवन की क्या है, एक भौतिक इकाई है, जीवन की क्या है, भौतिक इकाई है। कौन, जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने। किसने किया था, इसकी खोज किया था किसने, पुरकिंजे ने, ठीक है। और जो ये जो बना होता है, ये किस किस का बना होता है, तो ये कोशिका द्रव्य और, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जीव द्रव्य बन जाता है, ठीक है। यदि ये जीव द्रव्य सूख जाए तो हमारी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कोशिका नष्ट हो जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, मैंने अभी आपको बताया जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है, तो जीव द्रव्य को। किसे माना जाता है, जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवन का आधार क्यों माना जाता है, क्योंकि यदि ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें जो भरा होता है ये केंद्रक द्रव्य भरा होता है, इसके अंदर जो भरा है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसके अंदर अनेक अंग होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम आदि ये अंग होते हैं। यदि ये द्रव सूख जाता है तो ये अंग को क्या कर देता है, ये अंग को सूखने, अंग भी इसके क्या जाते हैं, सूखने लगते हैं, कोशिका के आपस में ये टकराने लगते हैं, ठीक है। जब ये अंग सूख जाएंगे हमारे, तो हमारा शरीर कोई काम का रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए हम जीव द्रव्य को हमारे जीवन के भौतिक आधार मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य, ठीक है। सूत्रकर्णिका, सूत्रकर्णिका किसे कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है, सूत्रकर्णिका है। वो क्या करता है, पावर हाउस, वो हमको ऊर्जा बना के देता है, इसलिए उसे हम पावर हाउस कहते हैं। कोशिका झिल्ली, ये वाली कोशिका झिल्ली कहते हैं इसे, ठीक है। कोशिका भित्ति जो जो पादपों में पाई जाती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। जीवित कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य खालिस्तान कहलाता है। केवल कोशिका द्रव्य, देखो भाई, जो जीव द्रव्य होता है वो किस किस से बना होता है, तो कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य दोनों से मिलकर बना होता है। और अन्य कोशिका, केवल कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और नंबर तीसरा में है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है इसका, नंबर तीसरा है केवल केंद्रक द्रव्य, और नंबर चौथा में है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, ठीक है भाई। तो देखो, जो हमारी कोशिका होती है इसमें केंद्रक द्रव्य भी होता है और इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है और अन्य कोशिका अंग भी होते हैं, ठीक है, जो सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि ये नहीं रहता तो हमारा राइट आंसर ये होता है, ठीक है। अभी ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं ये। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, बताओ किसने दिया था। इसका जो नाम दिया था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए हैं। स्लेडन एवं स्वाइन ने कोशिका सिद्धांत दिए हैं। बचे कौन, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे साहब ने क्या किए हैं, जीव द्रव्य के बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। तो भाई ये सब नहीं पाए जाते, इसमें पाया जाता है क्या,
इसमें 80% जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। यदि इसमें 1% की कमी होती है, 1% की कमी हुई तो हमको प्यास लगती है। यदि इसमें 10% की कमी हो जाए जल में तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है हमारी, ठीक है, हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम इसलिए भी हम इसे क्या मानते हैं, भौतिक आधार मानते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, तो जल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है, ठीक है। जो अणु होते हैं कोशिकाओं में, वो बोल रहा है कि जो कुल कोशिका द्रव्यमान का है, जो कोशिका द्रव्यमान उसका 70% या उससे अधिक होती है। पहला है न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा है लिपिड, तीसरा प्रोटीन और चौथा क्या है, पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है, लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर 2 चिकनी अंतः द्रव्य जालिका या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई वो बात कर रहा है किसकी, लिपिड। लिपिड यानी क्या होता है, वसा। क्या होता है, वसा होना, वसा। हाँ, तो वसा का स्त्राव कहाँ से होता है, हमको पता है। जो हमारी अंतः द्रव्य जालिका है वो कितने, यस, इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये कितने भागों में बटी होती है, ये क्या है हमारी अंतः प्रदप्प जालिका, ये 2 भागों में बटी होती है, एक स्मूथ और एक रफ, ठीक है। तो स्मूथ वाला जो साइड है वो क्या बनाता है, वसा का निर्माण करता है। हाँ, क्या करता है, वसा का निर्माण। और जो रफ वाले हैं इसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो इस यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड का स्त्राव पूछ रहा, मतलब वसा कहाँ बनता है, तो वसा कहाँ बनता है, अंतः द्रव्य जालिका के स्मूथ वाले भाग में। स्मूथ मतलब चिकने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतः प्रदप्य की सतह पर खाली स्थान की उपस्थिति कारण वह खुरदरी होती है। तो किसकी उपस्थिति होगी भाई, अभी बताया मैंने आपको, जो अंतः द्रव्य जालिका है ये खुरदरी होती है, ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा जो क्या है अंतः द्रव्य जालिका है, इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। किसे, अंतः द्रव्य अंतः प्रदप्प जालिका को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को एक ऐसे सहारा देके रखती है। यदि हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारी कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी ऐसे, ठीक है ना। इसलिए हम इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। बढ़ते हैं, याद रखाना। अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाएं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, खुरदरी, अंतः प्रदप्प जालिका या फिर राइबोसोम, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, ये कोशिका की सफाई करने का काम आता है, ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का पाचन तंत्र कहते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन करता है, क्या करता है, कोशिका विभाजन करने में सहायता करता है। पर हमारी जो खुरदरी सतह है किसकी, अंतः प्रदप्प जालिका की, किसकी, ये हमारी अंतः प्रदप्प जालिका है। इसकी जो खुरदरी सतह है इसमें क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम होते हैं। जो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं, प्रोटीन निर्माण के, प्रकाश संश्लेषण के, वसा निर्माण के या श्वसन के। तो अभी आपको मैंने बताया जो अंतः द्रव्य जालिका है 2 भागों में बटी होती है, उसमें राइबोसोम पाया जाता है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन निर्माण स्थल कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, क्वेश्चन सेम है। आगे चलते हैं। राइबोसोम। निम्न में किस कोशिकांग झिल्ली, निम्न में किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, तो किस में नहीं होती भाई, कोशिकांग झिल्ली किस में नहीं होती, तो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है, गलती से मिसप्रिंट हो गया, लाइसोसोम में कोशिकांग झिल्ली होती है,
गोल्जी कॉय में कोशिकांग झिल्ली होती है, सूत्रकणिका में होती है, पर जो हमारे राइबोसोम होते हैं इसमें कोशिकांग झिल्ली नहीं होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं मतलब बेसिकल के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो कौन जिम्मेदार होता है भाई? अंतः द्रव्य जालिका, गोल्जी कॉय, लवक और सूत्रकणिका। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी कॉय। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेज के लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी कॉय। क्वेश्चन नंबर 48, लाइसोसोम या लनक्काय एवं पैराक्सीसोम बनता है, तो ये कहाँ बनता भाई? गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रीसोम में, प्लाज्मा झिल्ली में, या फिर चौथा ऑप्शन है गोल्जी काय में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी कॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई यूपीएससी का क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली? मैंने आपको बताया था लाइसोसोम जो है ये यदि कोई कोशिका मर जाती है तो इसको ये नष्ट करता है ना, इसको ये खा देता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो जल अपघट्ट पाया जाता है, या फिर 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। यदि ये हाइड्रोलाइटिक किसी को भी ऊपर छिड़क देता है तो वो कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर यदि कोई कोशिका मर जाती है तो ये क्या कर देता है? उसको छिड़क के उसको वहाँ से नष्ट कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम को, कि ये कोशिका की पाचन थैली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो किस कोशिका कहेंगे भाई? एटम बम से हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे एटम बम? थोड़ा भाई मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा रुकिए। निम्न में से किसको किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? देखिए भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एटम बम मतलब जो हमारा, देखो ये क्या होती है? हमारी एक कोशिका होती है, इसके अंदर सभी भाग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। ठीक है, ये बीच में होता है हमारा क्या? केंद्रक। जो केंद्रक होता है वो सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है, पर वो किसी की हत्या नहीं करता। यदि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं करता तो ये लाइसोसोम से कहता है जा भाई बोले तू, इसके पास क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यदि ये किसी के ऊपर छिड़क देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है यदि ये किसी के ऊपर छिड़क दे तो वो क्या हो जाती है? कोशिका वहाँ से नष्ट हो जाती है। ठीक है, और तो यदि मान लो कोई काम नहीं करते, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, मान लो ये ऊर्जा नहीं बना रहा, ये गोल्जी कॉय ऊर्जा नहीं ले जा रहा, या फिर जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन नहीं कर रहा, वैक्यूल से 65% क्या होता है? इसमें जल होता है। ठीक है, यदि ये कोई काम नहीं करते, लाइसोसोम का कहना नहीं मानते तो लाइसोसोम का दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को यहाँ ब्लास्ट कर देता है, मतलब अपने आप को यहाँ फाड़ देता है, खुद को ब्लास्ट कर देता है। तो इसके ब्लास्ट करने से जो इसके अंदर जो जल भरा है, जल अपघट्ट या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो भरा है, ये सबके ऊपर जाते हैं और ये सबको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और दूसरा उसने क्या पूछा कि निम्न में से कोशिकाओं को एटम बम से किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या जाएगा? लाइसोसोम, क्योंकि ये खुद फट रहा है क्या नहीं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एटम बम से कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहती है या सुसाइड बैग? अभी मैंने आपको बताया किसे? लाइसोसोम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो कितने बार आ चुका है। एसएससी 2019, एसएससी सीपीओ 2019, एसएससी सीपीओ, ठीक है, 17 एसएससी जीएल में 2000। भाई बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपकी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से पूरे क्वेश्चन लगाएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, आपको कोशिका की टोटल 140 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देती है? तो किसकी अधिक संख्या होती है उसमें? मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसे कहा जाता? तो क्वेश्चन रिपीट होगा, लाइसोसोम को, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग किसी बाहरी पदार्थ को
बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करता है। ऐसा कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो कौन सा अंग है भाई ये? इसका हाइड्रोलाइटिक होता है, मैंने आपको बताया कोशिका को साफ करने में मदद करता है। कौन? लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं होती है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाता। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब जंतु कोशिका ये विकसित होती है, इसमें पाया जाता भाई, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। सभी माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया? तो किसने बनाया भाई माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नहीं, इसने क्या किया है? तो जीवित कोशिका की खोज किया है इसने, ठीक है। कॉर्ल बेंडा इसने दिया है भाई माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने बनाया? तो कॉर्ल बेंडा ने। यदि वो बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, तो खोज किसने किया है? अल्टमैन। किसने किया है? अल्टमैन ने, ठीक है। दोनों में अंतर है भाई, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किसके होते हैं भाई? कोशिका वर्णलवक के, कोशिका धानी, या आवर्णी लवक, या सूत्रकणिका के? तो बताइए भाई, डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो किस में होते हैं? सूत्रकणिका में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। ये खुद बना लेता है, अपनी ऊर्जा बना लेता है, और इसमें क्या पाया जाते हैं? और केंद्रक भी पाया जाता है, इसमें मतलब डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के बाद इसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है। देखो, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कैसी होती है? 0 होती है, क्योंकि वो उतना विकसित नहीं कर पाते, तो उसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। तो आंसर जाएगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर डी। जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता भाई? सेम क्वेश्चन है, क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सूत्रकणिका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती भाई इसके? मतलब वो बोल रहा हूँ चयापचय मतलब कि जो अपन सांस लेते हैं कि नहीं, सांस श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पाद के जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। देखो भाई, श्वसन और ऊर्जा उत्पाद दोनों हो रहे हैं, ठीक है। श्वसन और ऊर्जा उत्पाद दोनों हो रहे हैं, तो किस में होता है भाई? श्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या करता है? कोशिकाओं को आंतरिक श्वसन में भाग लेता है, ठीक है। कोशिकाओं के आंतरिक श्वसन में ये भाग लेता है। कैसे भाग लेता है? तो भाई ये देखो, ये क्रेब्स चक्र चलाता है, उसके बाद इसमें एटीपी बनते हैं कितने? 38 एटीपी क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, फिर ये ऊर्जा देता है, ठीक है ना। और तथा ये ऊर्जा भी दे दी है, और श्वसन क्रिया में भाग लिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोशिका के, आप इनको पूरा देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। यदि आपने 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली वाले वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप पहला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही दूसरा देखना भाई, तभी आपको क्वेश्चन पूरे समझ में आएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो मेरा चैनल लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।